नमस्कार। देश के पहरेदार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन। स्वर कोकिला एवं सरस्वती की प्यारी पुत्री लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी के सुबह 92 साल 2 महीना 7 दिन पूरा करने के उपरांत उनका निधन हो गया। सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन हुआ और उनकी प्यारी पुत्री लता दीदी की प्रकृति निर्मित प्रतिमा का भी। यूं कहूं कि माँ बेटी की विदाई एक साथ हुई। इस अकाट्य सत्य को कोई नकार नहीं सकता। जाना तो सबको तय है। जिस शरीर को जाना ही था वह समय पर चला गया, लेकिन लता जी की सुरीली रसीली आवाज़ हजारों लाखों साल तक पूरे विश्व को आनंद से सराबोर करती रहेंगी। दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति के हवाले से लता दीदी की तरफ से कहना चाहूँगा, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। ज्ञात हो कि पिछले करीब 1 महीने से लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। निमोनिया और कोरोना से संक्रमित होने के कारण लगभग 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पूर्व उनकी हालत में सुधार होने के बाद बीते दिन उनकी हालत नाजुक हो गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन स्वर कोकिला लता जी जिंदगी की जंग हार गई। लता दीदी के निधन से पूरा देश गमगीन हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित करोड़ों लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली लता मंगेशकर को स्वर कोकिला यूं ही नहीं कहा जाता। गायकी की दुनिया में लता मंगेशकर ने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। संगीत की दुनिया में लता दीदी के सफ़र का अंजाम भले ही कामयाबी की बुलंदियों को छूने पर हुआ हो, लेकिन इसका आगाज संघर्ष, तिरस्कार और तकलीफ़ों से भरा रहा। लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था, लेकिन उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक भाव बंधन की एक कैरेक्टर लतिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनका नाम लता कर दिया। लता मंगेशकर का म्यूजिक कैरियर 13 साल की उम्र में पिता के मौत के बाद शुरू हुआ था। लता के प्रतिभा से बसंत जोग लेकर काफ़ी प्रभावित थे। वे हमेशा नंगे पांव गाती थी। लता का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में 28 सितंबर 1929 को हुआ। इनके पिता रंगमंच से जुड़े कलाकार एवं शास्त्रीय गायक थे। माता सेवंती मंगेशकर थी। इनके परिवार से भाई हृदयानंद मंगेशकर और बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। ध्यातव्य है कि लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय, आदरणीय और आमजनों के दिलों में राज करने वाली गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान है। देश के आवाज़ और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने हिंदी और दूसरी 36 भाषाओं में हजारों से ज़्यादा गाने गाए हैं। एक वह भी वक्त था जब लता मंगेशकर के आवाज़ को प्रोड्यूसर सहस्त्रधारा मुखर्जी ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि वह बहुत पतली है। लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने म्यूजिक नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्हें असली शोहरत 1949 में आई फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली। लता मंगेशकर ने अपनी बहन आशा भोसले के साथ अपना पहला गाना 1951 में आई फिल्म दमन के लिए गाया था। 1963 में लता जी के गाए गाने ए वतन के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम कर दिया था। ज्ञात हो कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी लता मंगेशकर के विरोध के बाद शामिल की गई थी। लता जी ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मधुमती के गाने से जीता था। इसके बाद लता मंगेशकर ने 1977 में लंदन के रॉयल एडवर्ड हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लता मंगेशकर को म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण
और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और इसके समतुल्य कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यातव्य है कि लगभग 6 दशक के सुरीली आवाज़ का पर्याय बनी लता दीदी ने 30,000 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी। उनकी सुरमय आवाज़ के दीवाने और कायल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग हैं। आज लता मंगेशकर के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी उनकी आवाज़ हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेगी। फिराक गोरखपुरी की पंक्ति लता जी पर फिट बैठती है। ये माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, ये माना कि ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे भारत रत्न एवं स्वर कोकिला लता दीदी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। भाई हृदयानंद मंगेशकर ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लता जी के निधन पर गहरा शोक जताया है। अंतिम संस्कार में हजारों लाखों चाहने वाले और लता जी के परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे। फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक और खेल जगत की हस्तियां भी लता जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। अस्तु लता दीदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। देश के पहरेदार न्यूज चैनल की ओर से लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे एवं स्वर्ग में स्थान दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों एवं मनोरंजन के लिए आप बने रहिए देश के पहरेदार न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।